गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर पेंडिंग क्वेश्चन करते हैं बोतल फीडिंग के बारे में कि बोतल फीडिंग टेक्निक क्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बोतल फीडिंग टेक्निक कि बोतल फीडिंग टेक्निक क्या होती है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है इस टाइम पे। तो शुरू करते हैं कि बोतल फीडिंग टेक्निक इज अ प्रोसीजर इन विच गिव फीडिंग टू द बेबी बाय द बोतल। ये क्या होता है, अपने नाम से डिफाइन करता है कि बोतल के थ्रू किसी पे बेबी को फीड करवाना क्या होता है, बोतल फीडिंग टेक्निक होता है। ये किस किस कंडीशन में करवाते हैं, जब तब क्या होता है, या तो मदर अच्छे से फीड ना करवा पा रही हो, या फिर जो प्रोडक्शन है मिल्क की वो अच्छे से ना हो गई, या फिर बेबी को कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है, या फिर मदर की डेथ हो गई हो, या फिर जो बेबी है उसको वायरल हेपेटाइटिस या फिर HIV की प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना करवा पाए। तो इस कंडीशन में जो हम फीडिंग करवाते हैं बोतल के थ्रू उसको हम क्या बोलते हैं, बोतल फीडिंग टेक्निक बोलते हैं। बोतल शुड बी क्लीन फ्रॉम द इनसाइड और आउटसाइड। तो इसमें क्या होता है, जो बोतल जिस बोतल से हमें फीडिंग करवानी है वो बोतल क्या होनी चाहिए, अंदर से और बाहर से दोनों से क्लीन होनी चाहिए, स्टेराइज होनी चाहिए, अच्छे से स्टेरलाइज हो, और पता होना चाहिए कि मिल्क प्रिपरेशन करने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें बच्चे को डोज दी जाती है कि कितना मिल्क कब देना है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मिल्क शुड बी मेजर्ड एज पर द बॉडी नीड। जितनी बेबी की नीड होती है फीडिंग की उतने ही हमें क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए मिल्क को। निपल ऑफ बोतल शुड बी सिंगल नॉट एंड मल्टीपल चिल्ड्रन यूज़, यानी कि जो हम बॉटल फीडिंग से जिस बॉटल से हम बच्चे को फीड करवा रहे हैं उससे सिर्फ एक ही बच्चा यूज़ करें, मल्टीपल चिल्ड्रंस उसे ना यूज़ करें। और जो निप्पल का होल होता है वो बच्चे के लिए ना तो ज़्यादा लार्ज होना चाहिए ना ही ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर लार्ज होता है तो बेबी इसको क्या कर लेता है, ज़्यादा अमाउंट में सक करता है और उससे गले में वो चॉक्ड होने का खतरा होता है। और टू स्मॉल से क्या होता है, बच्चा जितना भी सफिशिएंट वो लेना चाहता है वो उसे ले नहीं पाता। नेक्स्ट आता है कि बोतल फीडिंग टेक्निक शुड बी कीन इन कंफर्टेबल पोजीशन। बच्चे के कंफर्टेबल पोजीशन में हमें देना चाहिए। बेबी का जो हेड है वो हमें हैंड से उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। मेडिसिन शुड बी गिवन बिफोर मिल्क फीडिंग इफ़ एनी मेडिकेशन। तो क्या करना चाहिए, जो मेडिकेशन हमें देनी है वो बच्चे को पहले देनी चाहिए और बाद में फीडिंग करवानी चाहिए, ताकि बच्चा क्या हो, बच्चे को उस चीज़ का कोई भी टेस्ट बैड ना लगे। द बेबी मिल्क शुड बी प्रिपेयर इन RO वाटर। RO वाटर में प्रिपेयर होना चाहिए। हरी वरी में ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, फिर बेबी को क्या नहीं, फीडिंग नहीं करवानी चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नीड के अकॉर्डिंग, या फिर क्या बोल सकते हो आप, बेबी के वेट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और निपल क्या होना चाहिए, निपल शुड बी इमीडिएट क्लीन आफ्टर बोतल फीडिंग, यानी कि करने से पहले जब बोतल फीडिंग हम शुरू करवाते हैं या तो उसी दौरान हमें कर लेना चाहिए या फिर पहले भी हम बोतल को साफ करके रखना चाहिए। तो हमें इन सब नॉर्मल जो बातें होती हैं इनका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि वीनिंग क्या होती है, इसके पर्पज़ क्या होते हैं। वीनिंग का मतलब होता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ हम कुछ ऊपर का भी जो खाना आउटसाइडर जो फूड होता है वो भी हम बच्चे को देते हैं, ताकि बच्चे का क्या हो सके, ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हम ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट 6 मंथ होते हैं उसमें बच्चे को हम वाटर तक भी एडवाइज नहीं करते, क्योंकि वो भी उसके लिए डाइजेबल नहीं होता। इसलिए 6 मंथ के बाद जो हम आउटसाइड फूड बेबी के लिए शुरू करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, वीनिंग बोलते हैं। नॉर्मल जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की एज के लिए पॉसिबल ही मानी जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, अब बच्चा अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसे खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग उसके लिए इतनी सफिशेंट नहीं रहती 6 महीने के बाद। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइडर जो फूड होता है उसे शुरू करते हैं। लेकिन अब मेडिकल साइंस क्या मानती है कि 4.5 या फिर 5 महीने के बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें क्या होता है, अच्छे से मिल्क प्रोडक्ट नहीं हो पाता, या फिर बेबी अच्छे से क्या नहीं हो पाता, उसके सफिशिएंट जो वैल्यू है, अमाउंट है फूड की, वो उसे नहीं मिल पाती। इसलिए हम वीनिंग जल्दी ही शुरू कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो हम वीनिंग शुरू करते हैं उसके प्रिंसिपल होने क्या चाहिए। टू गिव कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग की वीनिंग अगर हमने शुरू की है तो उसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी आपको कंटिन्यू रखनी है। बच्चे को हाई प्रोटीन विटामिन वाली डाइट देनी चाहिए, लेकिन ऐसी हो जो इजीली डाइजेस्ट हो। उसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फ्रूट वेजिटेबल ये सब होनी चाहिए। फ्रेश फूड ही हमें ज़्यादा रखना होता है,
ताकि क्या हो, बच्चे को कोई भी ऐसा इन्फेक्शन ना हो। विनिंग शुड भी लिक्विड और सेमी सॉलिड, यानी कि जो विनिंग होती है वो शुरुआत में लिक्विड होनी चाहिए, देन सेमी सॉलिड आप शुरू कर सकते हो, जैसे कि खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, फिर दाल का पानी, ये सब हम शुरू कर सकते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू जिस फूड के अंदर ज़्यादा होती है, हमें बच्चे को वो सब चीज़ें ही ज़्यादा देनी होती है ताकि क्या हो, बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो। जो क्वांटिटी होती है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वो एकदम शुरू नहीं करते, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करनी पड़ती है, हमें ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी चाहिए। कभी भी फूड की अमाउंट एकदम इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए, कभी भी बच्चे को किसी भी खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को फर्स्ट टाइम स्मॉल अमाउंट तो देन उसे इंक्रीज़ करते जाओ और फिर आप उसकी वैल्यू को आप बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट आता है कि द मदर शुड बी टेक मील विद द बेबी बिकॉज बेबी फील वालो इट। वो क्या करता है, कभी भी अगर बच्चे को फीडिंग करवा रहे हो या फिर वीनिंग शुरू करवा रहे हो तो वो मदर साथ होनी चाहिए ताकि बच्चा माँ को देखे और सीखे और फिर वो खाना खाता है। द चूज लोकली हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, हाई जो न्यूट्रिटिव वैल्यू के फूड हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा ही लेना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है स्पेसिफिक वही मेज़र की जाती है कि फूड के अंदर कितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू है। हेल्दी फूड हमें बेबी को देना चाहिए, ग्रीन लीफ वेजिटेबल हमें बच्चे को देनी चाहिए। द मदर शुड टेक हाई न्यूट्रिटिव, और माँ को भी क्या करना चाहिए, साथ के साथ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का फूड लेना चाहिए ताकि उससे क्या होता है, मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कभी भी जो मिल्क है बच्चे को हरी और वरी में नहीं, जल्दबाजी में कभी भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उससे वो क्या हो सकता है, चोक्ड होने का खतरा रहता है। अगर हम, अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम बच्चे को लेट वीनिंग शुरू करवाते हैं, यानी कि बाद थोड़ा सा लेट कर देते हैं बच्चे को ऊपर का खाना खिलाना, तो उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं बच्चे के अंदर। सबसे पहले तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। बेबी क्या होगा, अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा दिखाई देगा, चाहे वो ग्रोथ में लगाओ या फिर डेवलपमेंट में लगाओ। उसकी मैच्योरेशन जो कम है, वो जो मैच्योरेशन एक रेट होता है वो कम हो जाएगी। मेंटल एज से वो अपनी जो क्रॉनिकल एज है यानी कि प्रेजेंट एज से उसकी मेंटल एज ही कम होगी, वो बेहद पतला दिखेगा, इरिटेबिलिटी होगी उस बच्चे के अंदर, स्लीपिंग पैटर्न उसका डिस्टर्ब होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बच्चा हमेशा थकावट भर महसूस करता है, लथार्जी देखता है, उसके फेस पर कभी भी स्माइल नहीं होती, यानी कि ओवरऑल बोल सकते हो कि जो स्पेसिफिक एक इम्पैक्ट डालते हैं इस चीज़ का वो होता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट आता है कि प्रिंसिपल जो हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उस चीज़ के प्रिंसिपल क्या होंगे। अब हमें जब ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवानी है तो उस चीज़ के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सब जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करने क्या होता है, स्टार्ट हाफ एन हावर द बर्थ, कि जो हम क्या करते हैं, बर्थ होता है बच्चे का, नॉर्मल जब बर्थ होता है बच्चे का तो उसके आधे घंटे बाद ही हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। अगर सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो उसके लिए 4 घंटे का इंटरवल, और अगर नॉर्मल हुई है तो आधे घंटे का इंटरवल के बाद हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी पड़ती है। तो उस टाइम पे जो मदर और बेबी है दोनों की कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए। अगर हो सके तो क्या करें, मदर सिटिंग पोजीशन में ही होनी चाहिए अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज क्या हो, लेट कर भी मदर क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, लेकिन बच्चे को सपोर्ट देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या हो, कंप्लीट क्लीन प्रोसीजर होना चाहिए। सबसे पहले ब्रेस्ट को क्लीन किया जाता है बिफोर द प्रोसीजर एंड द आफ्टर द प्रोसीजर। ब्रेस्ट क्या होनी चाहिए, शूडिंग फीड बी एम्प्टी ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जब हम करवाते हैं तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, डे 1 बाय 1 ब्रेस्ट से हम ये करवाते हैं ताकि अच्छे से ब्रेस्ट क्या हो, एम्प्टी हो जाए। ब्रेस्ट फीडिंग शॉर्ट नॉट बी गिवन फॉर लॉन्ग टाइम, बच्चे को कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए हमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी चाहिए, यानी कि अप टू सिर्फ 2 साल तक ही करवानी चाहिए। द मदर शुड बी गिव बर्प टैपिंग ऑन द बेबी बैक टू एक्सपेल आउट द एयर फ्रॉम द स्टमक। जब भी कभी भी माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो बच्चे की जो बैक है उस पर हमें टैपिंग करनी चाहिए ताकि जो बच्चे ने एयर ली है वो एक्सपेल आउट हो जाए, यानी कि एक तरीके से बर्पिंग उसे करवानी चाहिए ताकि गैस वगैरह है वो बाहर आ जाए, बच्चे को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन एंड कंटिन्यू इवन बेबी इज एल। जब भी कभी भी बच्चा अगर बीमार हो तो भी हमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मदर का जो ब्रेस्ट का मिल्क होता है उसके अंदर एंटीबॉडी
एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर बेबी बीमार है और उस कंडीशन में आप क्या नहीं करवा रहे, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे, एक तो बच्चे के अंदर इन्फेक्शन है, ऊपर से आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग सफिशिएंट नहीं करवा रहे, तो बेबी की जो इम्यूनिटी है और भी ज़्यादा वीक हो जाती है और उसमें चांसेस रहते हैं और भी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के। इसलिए बच्चा अगर कभी भी बीमार हो तो भी हमें ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी हरी और वरी इन कंडीशन में कभी भी नहीं करवानी चाहिए। मेंटेन प्राइवेसी ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, और जब भी कभी ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसीजर होता है तो उस दौरान मदर को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि आंगनवाड़ी और मिड डे मील एक वर्कर, सबने नाम सुना होगा कि आंगनवाड़ी है, मिड डे मील जो एक प्रोग्राम है वो क्या होता है, क्योंकि हमारी सरकार क्या करती है, इन सब प्रोग्राम्स को जर्नलाइज ऑर्गेनाइज करने का काम करती है और इसमें स्पेसिफिक पटिशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीज़ों का, या फिर लोगों को एजुकेट किया जाता है कितने से इतने वैल्यू तक आपको बच्चों को खिलाना चाहिए ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो। तो हम पढ़ेंगे कि आंगनवाड़ी या फिर बालवाड़ी जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया था हमारी गवर्नमेंट ने 1970 के अंदर किया था। इसका मेन एम क्या था, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है बच्चों तक पहुंचानी है हमें, 3 से जो 5 साल के बच्चे हैं उन तक हमें पहुंचानी है, स्पेशली कहाँ, रूरल एरिया के अंदर, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर जो लोग हैं उनमें इनलाइटमेंट की कमी होती है, नॉलेज की कमी होती है, उन्हें नहीं पता कि न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है, कौन कौन सा फूड उन्हें लेना चाहिए। इट प्रोवाइड अबाउट 300 कैलोरी एंड 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन ईच चिल्ड्रन पर डे पर हमें इतनी अमाउंट में न्यूट्रिटिव वैल्यू बच्चे को देनी होती है। सोशल सिक्योरिटी, हुज पेरेंट्स आर गोइंग द जॉब, और स्पेसिफिक किन के लिए होता है, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते अपने जॉब कंडीशन की वजह से। इट्स प्रोवाइड ऑल्सो सम प्लेइंग एक्टिविटी एंड आर्ट, ये क्या करते हैं, कुछ प्लेइंग एक्टिविटी और आर्ट के थ्रू बच्चों को न्यूट्रिटिव वैल्यू समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें खाना सिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर बच्चों तक न्यूट्रिशन की जो वैल्यू होती है नॉर्मली उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है। मिड डे मील जो प्रोग्राम होता है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कूल्स के अंदर कब शुरू किया था, 1960 के अंदर किया था, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, जो एक डे के लिए आते हैं उस डे के हाफ डे के अंदर बच्चों को मील प्रोवाइड किया जाता है। स्पेसिफिक जो कहाँ किया जाता है वो रूरल एरियाज़ के अंदर किया जाता है। इसका मेन एम क्या होता है कि बच्चों को अट्रैक्ट करना स्कूल की तरफ, ताकि एक तो वो एजुकेशन में ध्यान दे, दूसरा अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू, अपने खाने की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उस चीज़ को समझ पाएं। ऑल्सो प्रोवाइड सप्लीमेंट्री फूड, और ये क्या करते हैं, साथ के साथ सप्लीमेंट्री फूड भी बच्चों को देते हैं ताकि माल न्यूट्रिशन से बच्चों को बचाया जा सके। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है द स्केल ऑफ मिड डे मील। अब स्केल क्या होता है, ग्रेन 75 ग्राम होता है, पल्स 30 ग्राम, ऑयल इज़ 8 ग्राम, ग्रीन लीफ वेजिटेबल 8 ग्राम, नॉन लीफ जो वेजिटेबल्स होती हैं हमारे पास वो 30 ग्राम, एंड मिल्क जो होता है 3 टाइम इन अ वीक के जो 3 टाइम दिया जाता है वो होता है 200 ml तक दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जस्ट एक स्केल बनाया गया है कि बच्चों को हमें पर डे इतना न्यूट्रिटिव वैल्यू उनकी बॉडी के अंदर जानी चाहिए ताकि उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो काफ़ी एक अच्छी हद तक हो सके। नेक्स्ट आता है कि प्रिंसिपल क्या होने चाहिए। अब देयर आर मैनी प्रिंसिपल ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम सच एज द मील शुड बी प्रोवाइड 1/3 ऑफ टोटल या फिर हाफ ऑफ टोटल प्रोटीन नीड, यानी कि अगर प्रोटीन की ये लगाओ जो पर डे होती है, अगर पर डे ये लगाओ आपको 50 तक आपको ज़रूरत है, उन बच्चों को ज़रूरत है एटलीस्ट जो 25 ग्राम तो बॉडी के अंदर जानी ही जानी चाहिए, या फिर 10% तो उसकी जानी ही जानी चाहिए। द मील शुड नॉट बी सब्सटीट्यूट लाइक एज अ मील, समथिंग शुड बी डिफरेंट, यानी कि ये ना हो कि जो जैसा बच्चे खाते हैं सिर्फ वैसा ही हो, कुछ डिफरेंट होना चाहिए ताकि बच्चों को खाने में भी मज़ा आए और उसकी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो। द मील शुड बी प्रिपेयर ईजिली इन द स्कूल, या मतलब वैसा खाना रखो कि स्कूलों के अंदर ईजिली प्रिपेयर हो सके और बच्चों को वो पसंद आए। मेन्यू शुड बी फ्रीक्वेंटली चेंज, यानी कि बच्चों के लिए जो मेन्यू होता है वो खाने का वो भी हर बार चेंज होते रहना चाहिए। फूड शुड बी परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द फूड, यानी कि लोकली मार्केट से हमें परचेज करना चाहिए ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो हाई ना हो, आप इजीली अफोर्ड कर सको, कॉस्ट दे सको। और वैसे भी ये सब जो चीज़ें होती है वो हमें हमारी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती है। और स्पेसिफिक एम क्या होती है, ताकि बच्चे प्लेइंग एक्टिविटी हो, न्यूट्रिटिव वैल्यू हो या फिर माल न्यूट्रिशन से वो उनको बचाया जा सके और सप्लीमेंट डाइट है वो उनको प्रोवाइड की जाए। तो आज के लिए हमने ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग, उसके प्रिंसिपल्स, आंगनवाड़ी वर्कर या फिर मिड डे मील और उसके प्रिंसिपल की स्टडी की है। नेक्स्ट कल हम करेंगे कि KMC क्या होती है, कंगारू मदर केयर।